तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, विपक्ष नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल किया है, और वो सवाल क्या है मैं आपके स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। गालवान पर हमारा तिरंगा ही अच्छा लगता है, चीन को जवाब देना होगा, मोदी जी चुप्पी तोड़ो। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने तो सवाल उठा लिया, मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपका क्या जवाब है। कल मेरठ में आप इस तरह से कसरत कर रहे थे। क्या राहुल गांधी के इन सवालों का यह जवाब है? क्या वाकई गालवान घाटी में चीन जो है वो अपना जो है झंडा फहरा रहा है, अपना ध्वज जो है वो उसकी नुमाइश कर रहा है? क्या इस कसरत से उसका जवाब मिल जाएगा? तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गालवान, तिरंगा और चुप्पी तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि राहुल गांधी दरअसल जिक्र किस बात का कर रहे हैं। इत्तेफाकन मैंने ये वीडियो YouTube पर जी न्यूज़ चैनल पर देखा था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको दिखलाना चाहूँगा 45 सेकंड का एक वीडियो जो मैंने जी न्यूज़ पर देखा था, और इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि गालवान घाटी में चीनी सैनिक अपने ध्वज को जो हैं फहरा रहे हैं। मैं चीनी ध्वज अपने इस मंच पर नहीं दिखाऊंगा, मगर मैं तस्वीरें ज़रूर दिखाना चाहूँगा दोस्तों, जो एक एक करके इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रही हैं, और साथ ही उस वीडियो की कुछ अंश जिसमें आप चीनी सैनिकों को देखेंगे। और ये वीडियो जो है दरअसल जी न्यूज़ पर तो आया ही है, इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि चीन की जो सरकारी मीडिया है वो ये बतला रहा है कि गालवान घाटी पर इस वक्त चीनी झंडा जो है वो फहराया जा रहा है। वो गालवान घाटी जो कि भारतीय ज़मीन का हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा है। आखिर चीन ऐसा दावा क्यों कर रहा है? मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि भाई अभिसार, चीन तो कुछ भी बकवास कर सकता है, कुछ भी प्रोपेगेंडा कर सकता है, हमें उन पर विश्वास करने की ज़रूरत क्यों है? सही कहा आपने, मगर ये मुद्दा मैं आपके सामने दो वजहों से ला रहा हूँ। सबसे पहली वजह ये कि खुद सरकारी मीडिया, जी न्यूज़ को मैं सरकारी मीडिया मानता हूँ, खुद वो अपने चैनल पर इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं सवाल उठा रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब नेता विपक्ष एक लोकतंत्र में सवाल उठाते हैं तो बतौर पत्रकार ये मेरा फर्ज है कि इन सवालों को जनता के सामने लाया जाए। और सबसे बड़ी बात, मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा था कि न चीन हमारी ज़मीन में आया है, न किसी ने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। मैं नहीं भूला हूं कि आज तक प्रधानमंत्री के मुंह से चीन शब्द तक नहीं निकला है, आज तक। जबकि चीन के साथ हुए संघर्ष में हमारे 21 जवान शहीद हो गए थे। आप भूल गए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? करीब 10-12 सेकंड की उनकी ये साउंड बाइट है, फिर से मैं आपको सुनाना चाहूंगा, सुनिए। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री ने देश की जनता को यह वादा किया था। आज तक मैं नहीं समझ पाया हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द से चीन क्यों नहीं निकलता है। इसलिए आज मैं कार्यक्रम आपके सामने कर रहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार चीन के इस झूठ, चीन के इस प्रोपेगेंडा का जवाब दें। क्योंकि देखिए, अपने ही देश की जनता के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाना, अपने ही देश के विपक्ष के खिलाफ झूठे झूठे इनकम टैक्स रेड्स मारना, अपने ही देश की मीडिया के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई करना या प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई करना बहुत आसान है। मगर मजा तब है जब आप चीन जो लगातार प्रोपेगेंडा चला रहा है उसका जवाब दें, और उस पर आप लगातार खामोश बने हुए हैं। यह बात बहुत चिंतित करने वाली बात है। और आप जानते हैं चिंतित करने वाली बात इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने उभर कर आया था, और इस वीडियो में बाकायदा यह दिखलाया गया था कि भारतीय सैनिकों की परेड करवा रही हैं चीनी सैनिक।
भारतीय सैनिक जो हैं बुरी तरह से उन्हें चोटिल हैं, उन्हें चोटें लगी हुई हैं और साथ ही उनकी आंखों पर पट्टी है। वो वीडियो भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। उस मुद्दे पर भी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी दोस्तों। और यही नहीं, चीन लगातार अग्रेसिव हो रहा है, लगातार टारगेट कर रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गालवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था उस दौरान चीन ने भारत की जमीन के जिन हिस्सों पर कब्जा किया था वो अब भी वहां बना हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग के मुताबिक डेप्सांग प्लेन्स पर अब भी चीन बना हुआ है। ये देखिए उनका बयान पूरे स्क्रीन पर देखिए। आखिर डेप्सांग प्लेन्स पर अब तक चीन क्यों बना हुआ है? और इसके अलावा कुछ और बातें मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों। भारत जिसे अपना हिस्सा मानता है, वहां पर एक लंबे अरसे से चीन की सिर्फ एक मिलिट्री पोस्ट थी, एक सैनिक कमांड था वहां पर। मगर पिछले कुछ महीनों में मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सुबनसिरी जिले में, जो कि भारतीय हिस्सा है, जहां एक अरसे से चीन की मिलिट्री पोस्ट थी, अब वहां पर चीन ने 100 घरों का एक गांव बसा दिया है। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कहेंगे कि भाई वो हिस्सा जो भारतीय जमीन का हिस्सा है वो चीन के कब्जे में एक अरसे से। बिल्कुल सही कहा आपने। मगर मुद्दा ये है कि पिछले 5 सालों में चीन में ऐसी हिम्मत कैसे आ गई, या पिछले 1 या 2 सालों में चीन में ऐसी हिम्मत कैसे आ गई कि जहां पर अब तक सिर्फ उसका एक मिलिट्री पोस्ट था वहां पर उसने गांव बसा दिया। क्या उसे हमारे प्रधानमंत्री के 56 इंची सीने से डर नहीं लगता? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 56 इंची सीना सिर्फ उन पत्रकारों को डराने के लिए है जो आपसे सवाल करते हैं, उन विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए है जो आपसे सवाल करते हैं, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट करने के लिए है जिन्हें आपने 1-1, 2-2, 3-3 सालों से जेल में बंद कर रखा है? और जब चीन की बात आती है तो आप पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा दिक्कतें और भी हैं। मसलन टेलीग्राफ की रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा और फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश करूंगा। Intelligence reports suggest that the Chinese army is ramping up its military positions by building additional highways and roads in eastern Ladakh. It has also built new habitats for its troops inside India-claimed lines, a security official attached to the Union Home Ministry told the Telegraph. यानी कि पूर्वी लद्दाख पर चीन जो है सड़कें बना रहा है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है। और गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने टेलीग्राफ को यह भी बताया कि वो उन जगहों पर अपने सैनिकों के लिए बाकायदा बंकर्स बना रहा है जिसे भारत अपनी जमीन का हिस्सा मानता है, भारत अपना हिस्सा मांगता है। मैं जानना चाहता हूं क्यों टेलीग्राफ की इस खबर का खंडन अब तक मोदी सरकार ने क्यों नहीं किया। आगे जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। The Indian and Chinese army have been locked in border standoffs at multiple points in Ladakh since May last year. China has so far shown no intent of disengaging from occupied territory in Hot Springs and the Depsang Plains, while agreeing to partial disengagement on its own terms from Galwan Valley, Pangong Lake and Gogra. कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने क्या कहा कि डेप्सांग प्लेन्स में चीन बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, एक दूसरा सूत्र, एक दूसरा सोर्स टेलीग्राफ को खुद यूनियन होम मिनिस्ट्री के अधिकारी बता रहे हैं कि डेप्सांग प्लेन्स में अब भी चीन के सैनिक जो हैं वो बने हुए हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे दोस्तों कि आखिर भारत सरकार इस मुद्दे से क्यों बच रही है? और फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ये खबर जो सबसे पहले NDTV पर आई थी और आज से करीब 1 साल पहले मैंने अपने एक मंच पर आपके सामने पेश की थी। उस वक्त मुझे याद है जब ये खबर मैंने की थी तो मुझ पर निशाना साधा गया था, NDTV पर भी निशाना साधा गया था। मगर अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि कर दी और वो खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर। पेंटागन की रिपोर्ट पर अधिकारी का दावा। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा में करीब 4.5 किलोमीटर अंदर घुसकर एक गांव बसा लिया है। अरुणाचल में चीनी सेना का स्थायी कैंप। पेंटागन की रिपोर्ट पर भारतीय अधिकारी का दावा। रिपोर्ट में दावा था
कि चीन ने अरुणाचल में करीब 4.5 किलोमीटर अंदर एक गांव बसा लिया है। चीनी सेना का गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के सारी चू गांव में बसा हुआ है। ये सब चीजें तथ्य हैं, ये काल्पनिक उड़ान नहीं है। आज मोदी सरकार बच नहीं सकती। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी प्रोपेगेंडा करना बहुत आसान है। वहां पर हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करना सिर्फ इसलिए कि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव जीत सकें, बहुत आसान है। मगर आज जो मुद्दे मैं अपने शोज के जरिए उठा रहा हूं, आज जो मुद्दे नेता विपक्ष आपके सामने रख रहे हैं, हम उन मुद्दों से दूर नहीं हट सकते। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ में, देखिए दोस्तों, इस तरह से कसरत कर रहे थे। देखिए, यहां पर अपने छाती का, अपनी भुजाओं की ताकत दिखाने से कोई फायदा नहीं है। मजा तब है जब आप इसका रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर चीन को जवाब दें, और उस मुद्दे पर आप लगातार खामोश बने हुए हैं। यह अपने आप में ढेरों सवाल खड़े कर रही है। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।